खतौली की बाहुबली जंग, भाजपा रालोद में आर पार, मतदाता किसके संग। रामपुर की बिसात पर भाजपा के साथ नवाब, आजम के गढ़ में टूटेगा किसका ख्वाब। रामपुर के राजनीतिक रास्तों से खतौली के चुनावी खेल के मैदान तक सियासत की बिसात बिछी है, जिसकी सतह से उभरती तस्वीर हर दिन एक नया समीकरण गढ़ रही। रामपुर के राजनीतिक रण क्षेत्र से उभरी इस तस्वीर में शामिल चेहरों पर नजर डाली और समझिए कि भाजपा ने आजम खान के गढ़ रामपुर को फतेह करने के लिए क्या रणनीति बनाई है। नवाब काजिम अली खान उर्फ नवेद मियां रामपुर में आजम खान के धुर विरोधी हैं। दूसरा, वो मुस्लिम समुदाय से आते हैं। ऐसे में सीधे तौर पर नवाब काजिम अली खान का भाजपा को समर्थन नए समीकरण बना रहा है। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि नवेद मियां ने लोकसभा उपचुनाव में भी भाजपा का समर्थन किया था और लोकसभा उपचुनाव में भी भाजपा जीत दर्ज करने में सफल रही थी। इस बार फर्क सिर्फ इतना है कि तब नवाब काजिम अली खान और नवेद मियां ने खुद समर्थन की घोषणा की थी और इस बार भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना ने दूर महल जाकर नवेद मियां से समर्थन मांगा। दरअसल रामपुर विधानसभा क्षेत्र की गिनती मुस्लिम बहुल क्षेत्र में होती है, तो वहीं आजम खान की गिनती समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े मुस्लिम नेता के तौर पर, जो कि रामपुर विधानसभा क्षेत्र से 1996 से लगातार जीत का अध्याय लिखते आए हैं। ऐसे में भाजपा की रणनीति अल्पसंख्यक वोटों को अपने पाले में लाने की है, जिसके संकेत भाजपा ने रामपुर में अल्पसंख्यक लाभार्थी सम्मेलन शुरू करके दे दिए थे और अब नवेद मियां का साथ लेकर भाजपा ने साफ कर दिया कि वो रामपुर उपचुनाव में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहती। समझता हूं कि सब लोगों को ये समर्थन उनका करना चाहिए, सही फैसला लेना चाहिए। आज फिर जिस परेशानी में, उपचुनाव की परेशानी में हम लोग सब फंस गए, वो आजम की वजह से, तो आजम या उसके प्रत्याशी को समर्थन देना माने एक मुसीबत और अपने सर पे लेना है और कोई वजह नहीं है कि उनके प्रत्याशी को मैं समर्थन दूं, कोई वजह नहीं है। उसकी छवि खराब है, उसका पॉलिटिकल ग्राफ खराब। रामपुर में भाजपा अल्पसंख्यक समुदाय को साथ लाने की रणनीति पर आगे बढ़ चली है, तो खतौली के चुनावी खेल में रालोद प्रत्याशी मदन भैया की बाहुबली छवि का बड़ा मुद्दा बनता जा रहा। जब कोई बाहुबल के नाम पे लोगों को डरा धमका के वोट लेता था, ये योगी सरकार है। बड़े बड़े बाहुबल बिल में घुस गए बाहुबली, और ये बाहरी प्रत्याशी है और यहाँ की जनता उसे बाहर का रास्ता दिखाएगी। खतौली उपचुनाव में रालोद ने मदन भैया को प्रत्याशी बनाया है, जो कि खतौली विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले नहीं है। दूसरा, उनकी छवि बाहुबली की रही है और भाजपा उनकी इसी छवि को भुनाना चाहती है। असर कुछ नहीं पड़ना है, एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की विजय हो रही है हर तरीके से। हमारी प्रत्याशी राजकुमारी सैनी जी बहुत भारी मतों से जीतने वाली है। भारी मुद्दा केवल बहकाने के लिए है, जिससे कि जनता समझ चुकी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो है जनता ये देखेगी कि कौन आदमी किसका जो है कौन विकास कर सकता है क्षेत्र का, कौन आपकी बात जो है वहां रख सकता है। इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और रही दूसरी बात बाहरी, अगर हेमा मालिनी मुंबई से आके मथुरा चुनाव लड़ सकती है और हमारे माननीय योगी मोदी जी वो गुजरात से आकर यहाँ पे बनारस में चुनाव लड़ सकते हैं, तो क्या नोएडा से आके मदन भैया खतौली में चुनाव नहीं लड़ सकते? कवाल कांड में दोषी ठहराए गए भाजपा नेता विक्रम सैनी की सदस्यता रद्द होने से उपचुनाव हो रहा। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती भाजपा के सामने है, जिसके लिए भाजपा हर संभव प्रयास कर रही। उधर भाजपा की ओर से लगाए जा रहे आरोपों पर रालोद भगवा ब्रिगेड में हार के डर की सियासी परिभाषा गढ़ रही है। जनता तो तैयार बैठी है और नतीजे तो पहले भी इनके खिलाफ ही थे, लेकिन जिस तरह इन्होंने अपनी सत्ता का और उसका जो इस्तेमाल किया है, जो दुरुपयोग किया, मशीन का दुरुपयोग किया है, नतीजे तो वो उसके थे। खतौली में भाजपा और रालोद में सीधी जंग है, अलबत्ता दोनों ओर से दावों की शक्ल में बयानों के तीर चलाए जा रहे। धरातल पर रैलियों का रेला है और नेताओं का मेला है। भाजपा की ओर से जितिन प्रसाद समेत योगी सरकार के कई मंत्री खतौली का दौरा कर चुके हैं, तो जयंत चौधरी ने सुपर 21 वाला प्लान तैयार किया है। दरअसल जयंत 2 दिन में 21 गांवों का दौरा करेंगे। 26 नवंबर को खतौली में बड़ी जनसभा भी करेंगे, जो भाजपा के लिए चुनौती का सबब है। क्या है कि जो इस समय चुनाव का कैंपेन चल रहा है,
राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे पहुंचेंगे वहाँ पे, कल पहुंचेंगे। कल वो 11 जनसभाएं करेंगे, 11 मीटिंग करेंगे, 11 गांवों को का कल कैंपेन करेंगे। और परसों मतलब रात्रि विश्राम कल वहीं करेंगे, उसके बाद में परसों 10 गांव का करेंगे। तो 2 दिन में 21 गांव वो कैंपेन करेंगे। उसके बाद 26 तारीख को फिर एक बड़ी जनसभा करेंगे। भाजपा के लिए चुनौती इतनी भर नहीं है। नोएडा के श्रीकांत त्यागी केस से नाराज त्यागी समाज ने भी भाजपा के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। हालांकि इसका असर क्या होगा और भाजपा के पास इसकी काट क्या है, अभी से कुछ कहना मुश्किल है। लेकिन इतना जरूर है कि त्यागी समाज की हुंकार ने सियासी सुरमाओं को धड़कने बढ़ा दी।